कार्यक्रम है वो एक बहुत ही अहम कार्यक्रम है, क्योंकि जिस प्रकार से मैं बात करूं, अहम की बात जो कर रहा हूं, वो हमारा सचिन शर्मा एक शहीद हुआ है और उसको लेकर के हमने बहुत ही बड़ा प्रोग्राम करने का काम किया है। क्योंकि कहीं न कहीं अगर बात करते हैं तो मैं सचिन शर्मा को देश का सबसे बड़ा शहीद मानता हूं और इसलिए मानता हूं कि इस देश को आज़ाद कराने के लिए इस इलाके से लोगों ने बड़ी बलिदानी देने का काम किया। आज़ाद देश होने के बाद भी 1947 के बाद में भी जिस प्रकार से हमारे इलाके के लोगों ने शहादत देने का काम किया, चाहे 62 की बात करें, चाहे 65 की बात करें, चाहे 71 की बात करें, चाहे कारगिल के युद्ध की बात करें, यहाँ के लोगों ने बड़ी शहादत देने का काम किया है। और जिस प्रकार से शहादत दी, उस प्रकार से कहीं न कहीं हम उन शहीदों को कहीं न कहीं भूलने का काम कर रहे थे। तो मेरे पास में सचिन शर्मा के परिवार के और कुछ गांव के लोग आए और कहने लगे, जी आप इसका इनॉग्रेशन करने का काम करें, इनॉग्रेशन करें। मैंने कहा मेरी बजाय मैं आपके बहुत ही भावी मुख्यमंत्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आपके यहाँ बुलाने का काम करूँगा और इसका जिस प्रकार से हम इनॉग्रेशन करवाने का काम दीपेंद्र हुड्डा से करेंगे। तो मैंने दीपेंद्र जी से बात की और उन्होंने मेरी बात को कबूल किया। अगर मैं आऊँगा तो मैं इस बात को लेकर के मैं इलाके को जागरूक करने के लिए, क्योंकि जब भी मुझे टाइम मिला है तभी ही मैंने ऐसा करने का काम किया है। पहले 1857 में राव तुलाराम हमारे यहाँ बहुत बड़े, मैं कहूँ कि शहीद होते थे। उनकी भी जब मेरे को मौका मिला तो मैंने उनकी भी यहाँ महेंद्रगढ़ में राव तुलाराम के नाम से चौक बनवाया और उनकी स्टेचू लोगों से भी साथ कर के और मैं आगा लेकर के मैंने वो भी स्टेचू आपके प्रयास से बढ़ाने का काम किया। जब भी मुझे मौका मिला, अंबेडकर की बात करूं तो भी आपके प्रयास से हमने सभी ने मिल कर के उसका भी हम आगे हो कर के बढ़ाने का काम किया। और किसी भी प्रोग्राम में, क्योंकि जब मैं कोई काम करता हूं तो मेरे लिए 36 बिरादरी एक है। और शहीद की जब बात करता हूं, शहीद कोई किसी जात का नहीं, किसी गांव का नहीं, शहीद एक देश का है। और इस बात को लेकर के मेरे से वो मिले तो मैं इस बात को लेकर के मुझे बड़ी खुशी हुई। और जो मैं अब काम कर रहा हूँ, जिस प्रकार से 8 दिन पहले मेरे को मौका अपने दीपेंद्र जी ने देने का काम किया, उसके बाद में मैं हर गांव में गया और लोगों ने जितना मेरा सम्मान किया और मैंने लोगों को बताया कि भाई आप अगर इन शहीदों को भूल जाओगे, इनका सम्मान नहीं करोगे तो आने वाला टाइम ऐसा आएगा जिस प्रकार से हम 1857 से पहले हमें गुलामी की जिस प्रकार से झेल रहे थे, 1947 तक हम गुलाम रहे। और किस प्रकार से कितने लोगों ने, चाहे सुभाष चंद्र बोस की बात करें, चाहे आप भगत सिंह की बात करें, किस प्रकार से दीवारों में चुनवा करके इस देश को आज़ाद कराने का काम किया था। तो मैंने अपने इलाके को और पूरे हरियाणा प्रदेश को मैं इस प्रकार से मैं उनको मोटिवेट करना चाहता हूं कि सारे के सारे अगर शहीदों का हमने कहीं सम्मान कम कर दिया तो आने वाली पीढ़ी अपने आप में मिलिट्री को भूल करके, आज की एजुकेशन ऐसी है कि जो प्राइवेट सेक्टर में जा रही, मैं चाहता हूं कि इस देश की सेवा करने के लिए, और जब हम शहीदों को सम्मान करेंगे, शहीदों का जिस प्रकार से हम सम्मान करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि देंगे, तो आने वाले टाइम में हर आदमी एक बात सोचेगा कि हाँ, वास्तव में अगर कोई देश की सेवा करेगा और अच्छा काम करेगा तो उसका लोग सम्मान करेंगे। कितनी संख्या में लगभग लोग पहुँचेंगे? जहाँ तक संख्या की बात है, जो जिस प्रकार का प्यार हमारे साथ में मेरे से लोग जो मिले, मैं लोगों के बीच में गया हूँ और मैंने 45-40 साल के गाँव एक दिन में निकाले हैं। मैं उनके पास में मिल करके आया हूँ, निमंत्रण दे करके आया हूँ। तो मुझे लगता है कि कल मेरे ख्याल में कोई बड़ी बात नहीं, लाखों लोग भी आ सकते हैं। तो किस तरह की अपील रहेगी जनता से आपकी? हमारी तो यही अपील रहेगी कि भाई जब भी कोई भी, वो तो दीपेंद्र जी तो अपने आप में देंगे, लेकिन मेरी तो आज भी यही कर रहा हूँ कि हाँ, कहीं भी कोई सम्मान की बात आती है, शहीद की बात आती है, तो कोई शहीद है, कोई विशेष बिरादरी का नहीं, कोई विशेष गांव का नहीं, कोई विशेष जिला का नहीं, वो देश का शहीद है, देश शहीद है, देश का शहीद हमारा ये जो फौजी हैं, ये इनको देश का ही मानता हूँ और इसलिए इनका सम्मान करें,
पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान में यही बात करना चाहता हूँ कि जहाँ भी मौका मिले और ये हमारे लिए शहादत देने का काम करते हैं, इनका सम्मान करें। क्या टाइम रहेगा? प्रधान, आपको पता है कि जिस प्रकार से ये टाइम रहेगा, करीबन 11:30-12 बजे हमारे दीपेंद्र जी आएंगे और धनुंदा गांव में, कनेड़ा ब्लॉक में गांव पड़ता है, उसमें ये मूर्ति का इनॉग्रेशन करेंगे और आकर के और उनका सम्मान करने का। तो सभी तैयारी पूरी कर ली गई है सर? जहाँ तक के पूरी तैयारी है, जो भी लोग आएंगे उनके बैठने का भी हमने इंतज़ाम किया है। तकरीबन वाटरप्रूफ हमने टेंट लगाने का काम किया है और 500 बाई 300